हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के सब्जेक्ट इंग्लिश का रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फॉर्म सेंटेंसेज विद द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं और सेंटेंस बनाने हैं। तो बच्चों फर्स्ट है स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट होता है बिग, इट मीन्स बड़ा। स्मॉल मीन्स होता है छोटा, बिग मीन्स बड़ा। अब बच्चों बिग का यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे। आई सॉ अ बिग एलिफेंट, मैंने एक बड़ा हाथी देखा। नेक्स्ट है हाई। हाई मीन्स होता है ऊंचा, लो मीन्स होता है नीचा, इट मीन्स कम। नाउ हिज टेम्परेचर इज लो देन मॉर्निंग, अब उसका जो तापमान है वो सुबह से कम है। नेक्स्ट इज क्विकली। क्विकली मीन्स होता है जल्दी, क्विकली का अपोजिट होता है स्लोली, इट मीन्स धीरे। ड्राइव द कार स्लोली एट द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट पर कार को धीरे ड्राइव करो। नेक्स्ट इज लाउडली। लाउडली मीन्स होता है जोर से। एंड क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स होता है शांति से। ही लेफ्ट द रूम क्वाइटली, उसने कमरे को शांतिपूर्वक छोड़ दिया। नेक्स्ट इज ओपन। ओपन मीन्स होता है खुला, ओपन का अपोजिट होता है क्लोज, बंद। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। बच्चों आपको पोएम से अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। वॉर, वॉर का मीन्स होता है युद्ध, वॉर का अपोजिट होता है पीस, शांति। एनिमी, एनिमी मीन्स होता है दुश्मन, एनिमी का ऑपोजिट है फ्रेंड, मित्र। लाइट, लाइट मीन्स है हल्का, लाइट का ऑपोजिट होता है डार्क, गहरा। स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, स्टार्ट का ऑपोजिट होता है डन, इट मीन्स फिनिश कर देना, खत्म कर देना। नाइट, नाइट मीन्स होती है रात, नाइट का ऑपोजिट होता है डे, इट मीन्स दिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी आपको फुल फॉर्म लिखनी है। एग्जाम्पल है डोंट, डोंट को कैसे लिखते हैं डू नॉट। शुडंट, शुड नॉट। वुडंट, वुड नॉट। कुडंट, कुड नॉट। एंड मस्टंट, मस्ट नॉट। नाउ ड्रॉ एंड कलर द वंडरलैंड। बच्चे यहाँ पर आपको ये वंडरलैंड दिखाया गया है, आप इसे ड्रॉ करेंगे और इसमें कलर फिल करेंगे एज डिस्क्राइब इन द चैप्टर, जैसे कि चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। एलिस इन वंडरलैंड, वंडरलैंड में एलिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू। बच्चों अपने आसपास जो साउंड है उन्हें सुनिए। सम आर लाउड, कुछ जो है तेज होती हैं। एंड सम आर सॉफ्ट साउंड, और कुछ ही बहुत ही सॉफ्ट साउंड्स होती हैं। क्लासीफाई दीज साउंड्स इन द टेबल। अब बच्चों टेबल में आप इन साउंड्स को क्लासीफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। ट्रैफिक, बेबी क्राइंग, टेम्पल बेल, मंदिर की जो घंटी होती है, मोबाइल फ़ोन। चिरपिंग बर्ड, बर्डों का जो कि बर्ड होती हैं उनका चहचहाना। समवन जंपिंग, किसी के कूदने की। वाटर ड्रिपिंग, पानी के टपकने की आवाज़। डॉग बार्किंग, कुत्ते के भौंकने की आवाज़। फैन ब्लोइंग, पंखे के चलने की आवाज़। समवन कॉलिंग योर नेम, कोई आपका नाम पुकारता है। लीफ फॉलिंग, पत्तियों के गिरने की आवाज़। क्लॉक टिकिंग, और बच्चे जो घड़ी में हैंड होते हैं वो टिक करते हैं, चलते हैं जब तो आवाज़ करते हैं। तो इनमें बच्चे लाउड साउंड किस किस की होती है। ट्रैफिक की, बेबी क्राइंग, बच्चे के रोने की। टेम्पल बेल, मोबाइल फ़ोन। डॉग बार्किंग एंड समवन कॉलिंग योर नेम। और इनमें बच्चे सॉफ्ट साउंड होती हैं। चिरपिंग बर्ड, जो बर्ड्स होती हैं उनके चहचहाने की। समवन जंपिंग, किसी के कूदने की। वाटर ड्रिपिंग, फैन ब्लोइंग। लीफ फॉलिंग, क्लॉक टिकिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एंड राइट ऑल द वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। बच्चों यहाँ पर आपको फाइंड करने हैं, ढूंढने हैं, और सही वर्ड को, और जितने भी वर्ड हैं उन्हें बच्चों यहाँ पर आपको सभी वर्ड्स को सही कॉलम में लिखना है ढूंढकर। तो बच्चों वर्ड्स हैं हैवी, सिंग, पिंक, स्विम, हार्ड, जंप, लेटर, हॉट, मॉम, बिग, फॉल, रन, होम। तो बच्चे यहाँ पर नाउन्स कौन कौन से वर्ड हैं। मॉम, लेटर, पत्र, होम, घर, मेल। संदेश, वर्ब्स कौन कौन सी हैं। सिंग, गाना, स्विम, तैरना, जंप, कूदना, फॉल, गिरना, रन, दौड़ना। एडजेक्टिव्स हैं हैवी मीन्स भारी, पिंक मीन्स गुलाबी, कोल्ड ठंडा, हॉट गर्म, हार्ड कठिन, बिग बड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रीड द साइन लैंग्वेज अल्फाबेट इन फिगर ए।
बच्चों फिगर ए में आप साइन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को रीड करेंगे एंड आइडेंटिफाई द वर्ड्स इन फिगर बी। और बच्चों जो फिगर बी है उसमें आप वर्ड्स को पहचानेंगे। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप इस चार्ट में, ये जो है यहाँ पर साइन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं कि ए कब बनता है, बी कब बनता है, सी। तो इस तरीके से बच्चों जेड तक हैं। अब बच्चों यहाँ पर है जैसे कि जे यू जी, तो यहाँ पर जग के लिए किस तरीके से साइन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो बच्चों देखते हैं जैसे कि यहाँ पर इसको पहचानेंगे, ये साइन कौन सा है। तो बच्चों ये कहाँ है, ये सी में है, तो यहाँ सी लिखेंगे। अब बच्चों ये कौन सा है, यहाँ देखेंगे ये फर्स्ट है ए, तो यहाँ ए लिखेंगे। और ये कौन सा है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा है, ये है, तो ये है टी। तो यहाँ पर बच्चों किस चीज़ का साइन है बच्चों, सी ए टी, कैट। नेक्स्ट बच्चों अब देखेंगे ये साइन कौन से लेटर का है। तो बच्चों ये है एफ का। उसके बाद बच्चों ये कौन से लेटर का है, ये है बच्चों एल का। और बच्चों ये कौन सा है, ये है वाई। तो बच्चों कौन सा वर्ड बना, फ्लाई, उड़ना। नाउ वेयर डू द फॉलोइंग लिव। बच्चों अब आपको बताना है कि ये कहाँ रहते हैं। बर्ड्स लिव इन, बर्ड्स कहाँ रहती हैं, नेस्ट में, घोंसले में। मंकीज लिव्स ऑन, बंदर कहाँ रहते हैं, ट्री, पेड़ पर। फिशेज लिव इन, मछलियाँ कहाँ रहती हैं, पॉन्ड में, तालाब में। रैबिट्स लिव इन, खरगोश कहाँ रहते हैं, बुरो में, बिल में। नेक्स्ट इज स्नेक्स लिव इन, सांप कहाँ रहते हैं, होल, होल में। नेक्स्ट इज मैन लिव्स इन, मनुष्य कहाँ रहते हैं, हाउस, घर में। अब है क्वेश्चन नंबर 9। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, एडजेक्टिव्स वे वर्ड होते हैं विच डिस्क्राइब नाउन, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। राइट 2 एडजेक्टिव्स फॉर ईच पिक्चर। बच्चों प्रत्येक पिक्चर के लिए आपको 2 एडजेक्टिव लिखने हैं गिवन बिलो, जो कि नीचे दी गई हैं। तो बच्चों फर्स्ट पिक्चर में क्या है, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम कैसी है, टेस्टी एंड क्रीमी। नेक्स्ट है बच्चे पिग है, पिग कैसा है, पिंक है और फैटी है। ट्री टॉल है एंड ओल्ड है। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों है कैसी है, इविल है एंड स्केरी, डरावनी है। बच्चों टर्टल जो है कैसा है, फास्ट है और इसकी सेल जो है कैसी है, सेल हार्ड है। नेक्स्ट है बच्चे फ्लावर कैसा है, टाइनी है बट ब्यूटीफुल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों अब इस पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अ लर्न पंडित वंस विजिटेड टू द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बार बहुत पढ़ा लिखा विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आया। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा से कहा, एंड हिज कॉर्टियर्स, और उसके दरबारियों से, दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि उसे जो है अलग अलग बहुत सी भाषाओं में मास्टरी हासिल है। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वो जो पंडित था वो कई भाषाओं को बहुत ही प्रभावित रूप से बोल सकता था। ही वॉज सो फ्लुएंट, वह इतनी तीव्र गति से बोलता था, दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज, कि किसी को पता नहीं चलता था कि उसकी जो मातृभाषा थी वो कौन सी थी। ही चैलेंज्ड एवरीबडी, उसने सभी को चैलेंज किया, एट द कोर्ट, दरबार में, टू नेम हिज मदर टंग, उसकी मदर टंग बताने के लिए। व्हेन एवरीवन फेल्ड, और जब सभी असफल हो गए, द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल, तो उस चैलेंज को बीरबल के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दैट नाइट, उस रात, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम, उस पंडित के रूम में बीरबल शांति से गए, चुपचाप। व्हेन ही वॉज अस्लीप, जब वह सो रहा था। ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर, उन्होंने पंडित के कान में कुछ फुसफुसाया, एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर, और उनके एक पंख से, फेदर कहते हैं पंख को, टिकल्ड गुदगुदी की। द पंडित हाफ अवेक, जो पंडित था वो आधा जगा था। क्राइड आउट सडनली, और अचानक से चिल्लाने लगा। एंड साउटेड, और चिल्लाया, आउटवर्ड्स इन हिज मदर टंग्स, और वह अपनी मदर टंग में उसने कुछ शब्द कहे। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन बीरबल जो था वो राजा के दरबार में आया। एंड टोल्ड एवरीवन, और सभी को बताया, दैट द पंडित मदर टंग वॉज तेलुगु, कि जो पंडित है इसकी मदर टंग तेलुगु थी। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड, पंडित अब आश्चर्यचकित था। एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ, उसने सच्चाई को स्वीकार किया। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, तब राजा अकबर ने बीरबल से कहा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, कि आपने सच्चाई का पता कैसे लगाया।
बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने जवाब दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग, कि कठिनाई के समय में कोई भी व्यक्ति केवल अपनी मदर टंग में ही बोलता है। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग, और उसने किंग को ये भी बताया, हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ, कि कैसे रात के समय वह पंडित के कमरे में सच का पता लगाने गया था। एडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरी, बच्चे जो स्टोरी है कहाँ से ली गई है, अकबर और बीरबल की कहानियों से लिया गया है ये भाग। नाउ क्वेश्चन इज, हु केम टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में कौन आया था, तो बच्चों आंसर है, अ लर्न पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट, एक पढ़ा लिखा विद्वान पंडित अकबर के कोर्ट में आया था। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, वह क्या जानने का दावा करता था, तो बच्चों आंसर है, ही क्लेम टू नो मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, वह बहुत सी अलग अलग भाषाओं को जानने का दावा करता था। नेक्स्ट इज, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी, उसने सभी को कैसे चैलेंज किया, तो बच्चों आंसर है, ही चैलेंज एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग, उसने सभी को उसकी मदर टंग बताने के लिए चैलेंज किया। हु फाउंड हिज मदर टंग, किसको उसकी मदर टंग के बारे में पता चला, तो बच्चों आंसर है, बीरबल फाउंड हिज मदर टंग, बीरबल ने उसकी मदर टंग के बारे में पता लगाया। नेक्स्ट इज, फ्रॉम विच स्टोरी दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ये जो अंश है ये किस कहानी से लिया गया है, तो बच्चों आंसर है, द स्कॉलर्स मदर टंग एडॉप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरी, बच्चे जो है द स्कॉलर्स मदर टंग इसे अकबर और बीरबल की कहानियों से लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द एक्सरसाइज एज गिवन बिलो, बच्चों जैसे कि नीचे दिया गया है आपको इसी तरीके से एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। होमोफोन्स आर वर्ड्स, होमोफोन्स जो है वे शब्द होते हैं दैट साउंड द सेम, जिनकी साउंड जो होती है एक सी होती है, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, लेकिन उनका जो मतलब होता है और जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है। एग्जाम्पल है, आई न्यू दैट, मैं जानता था, लीजा वुड वेयर हर न्यू ड्रेस, कि लीजा जो है अपनी नई ड्रेस पहनेगी, तो बच्चों यहाँ पर भी न्यू है और यहाँ पर भी न्यू है, साउंड सेम है बट डिफरेंट स्पेलिंग है और डिफरेंट ही मीनिंग है। नाउ राइट द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, बच्चों अब यहाँ पर आपको प्रत्येक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए होमोफोन लिखने हैं। बिली द रेस, वन, तो बच्चों यहाँ पर आएगा WON, बिली ने रेस को जीता। नेक्स्ट इज, आई वुड लाइक टू हैव सम मिल्क, मैं कुछ दूध लेना पसंद करूंगा, तो बच्चों यहाँ पर TO2 आएगा ना कि TWO। नेक्स्ट इज, प्लीज मेक श्योर टू अ जैकेट आउटसाइड, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे WEAR, वियर अ जैकेट आउटसाइड। नेक्स्ट इज, माई फेवरेट स्टोरी इज द टॉर्टोइज एंड द हेयर, HARE मीन्स खरगोश, मेरी जो फेवरेट स्टोरी है वो कौन सी है, टॉर्टोइज एंड हेयर। नेक्स्ट इज, विल यू हेल्प मी माई जीन्स, तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड, विल यू हेल्प मी टू फाइंड माई जीन्स, क्या तुम मेरी जीन्स, फाइंड मीन्स होता है ढूंढना, ढूंढने में मदद करोगे, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे FIND। नेक्स्ट इज, आई वॉज सिक येस्टरडे विद द फ्लू, कल मैं फ्लू से पीड़ित था, तो बच्चों फ्लू यहाँ पर स्पेलिंग होगी FLU, फ्लू होती है बीमारी, जबकि FLEW क्या होता है, फ्लू जो वर्ब है जिसका मीनिंग होता है उड़ना। नेक्स्ट इज, यू नीड फॉर लॉट्स ऑफ रेसिपीज, तो आपको बहुत सारी रेसिपीज के लिए फ्लोर की ज़रूरत है, कौन से फ्लोर की, आटा, FLOUR। नेक्स्ट इज, इफ़ योर आर कोल्ड, यदि आपके ठंडे हैं, पुट स्लीपर्स ऑन देम, तो आप स्लीपर्स पहन लें, तो क्या ठंडे हैं, फीट, FEET या फिर FEAT, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे FEET, फीट, फीट कहते हैं पैर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सी द पिक्चर, पिक्चर को देखिए एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट द बॉय नेम्ड मोगली, और बच्चों मोगली नाम के इस लड़के के बारे में 5 लाइन लिखिए, एंड नेम द एनिमल्स, और उन जानवरों के नाम लिखिए, विद होम ही इज प्लेइंग, जिनके साथ वह खेल रहा है, तो बच्चों ये है मोगली और ये एनिमल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो बच्चों 5 लाइन लिखेंगे, मोगली इज अ जंगल बॉय, मोगली जो है एक जंगल बॉय है। मोगलीज बेस्ट फ्रेंड इज बगीरा द ब्लैक पैंथर, मोगली का जो बेस्ट फ्रेंड कौन है, बगीरा ब्लैक पैंथर है। मोगली इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर, मोगली नदी के किनारे पर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। मोगली लर्न्स ऑल हिज जंगल वेज फ्रॉम द फादर वुल्फ, मोगली जो है जंगल के सभी रास्तों के बारे में फादर वुल्फ से सीखता है।
ही मेक्स फ्रेंड विद एवरीवन इन द जंगल एक्सेप्ट शेर खान। वह शेर खान के अलावा सभी को जंगल में अपना दोस्त बना लेता है। मोगली इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड बगीरा एंड टीचर बलू। मोगली अपने दोस्त बगीरा और टीचर बलू के साथ खेल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स इन कॉलम बी। बच्चों आप यहाँ वर्ड्स कॉलम ए के कॉलम बी के साथ मैच करेंगे। किंग, किंग मीन्स होता है राजा, तो बच्चों यहाँ पर हम कॉर्टियर्स के साथ मैच करेंगे। कॉर्टियर्स कहते हैं दरबारी को। टीचर, टीचर को बच्चों किसके साथ मैच करेंगे? स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स। डॉक्टर, पेशेंट्स, डॉक्टर और मरीज। बस ड्राइवर एंड पैसेंजर, बस ड्राइवर और यात्री। मदर एंड चिल्ड्रन, माँ और बच्चे। ऑनर एंड वर्कर, मालिक और वर्कर, कर्मचारी। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। दिए गए वर्ड से सेंटेंस बनाइए। स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना। ही स्पीक्स टू फास्ट, वह बहुत अधिक तेज बोलता है। अस्लीप, अस्लीप मीन्स होता है सोना। अ कैट वॉज अस्लीप ऑन अ रॉकिंग चेयर, एक बिल्ली जो है वो रॉकिंग चेयर पर सो रही थी। मदर मीन्स होती है माता जी। माई मदर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, मेरी माँ मेरी पढ़ाई में मदद करती हैं। शाउट, शाउट मीन्स होता है चिल्लाना। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। नेक्स्ट इज टंग, टंग मीन्स होती है जीभ। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग टंग, जिराफ की एक लंबी जीभ होती है। नेक्स्ट इज टिकल, टिकल मीन्स होता है गुदगुदी करना। वी शुड नॉट टिकल एनीवन, हमें किसी के भी गुदगुदी नहीं करनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, यूज ऑफ ए एंड एन। बच्चों अब ए और एन का यूज करना है। ए इज यूज बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग इन कॉन्सोनेंट साउंड्स। बच्चों ए का यूज हम उन वर्ड्स से पहले करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। एंड एन इज यूज बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद वोवल साउंड, और एन का यूज हम तब करते हैं जो वर्ड वोवल साउंड से शुरू होते हैं, तो उनके पहले हम एन का यूज करते हैं। आई मीट नाइस गर्ल यस्टरडे, तो बच्चों नाइस में फर्स्ट जो साउंड है क्या है? एन, कॉन्सोनेंट की है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। मैं कल एक नाइस गर्ल से मिला। नेक्स्ट इज दे वेंट टू द जू, वे चिड़ियाघर गए। एंड सॉ एलिफेंट, और उन्होंने क्या देखा? एलिफेंट देखा। तो एलिफेंट में फर्स्ट साउंड किसकी है? वोवल की है, तो यहाँ लिखेंगे एंड सॉ एन एलिफेंट। नेक्स्ट इज शी हर्ड लाउड साउंड फ्रॉम द अदर रूम, उसने दूसरे कमरे से एक तेज आवाज सुनी। तो लाउड में फर्स्ट साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट और वोवल, तो बच्चों ये है कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ लिखेंगे ए लाउड साउंड। नेक्स्ट इज जॉन इज ऑनेस्ट बॉय, तो बच्चों ऑनेस्ट में एच है लिखा हुआ, लेकिन यहाँ साउंड किसकी है? वोवल की है। ऑनेस्ट ओ की यहाँ पर साउंड आती है, तो यहाँ पर लिखेंगे एन। जॉन इज एन ऑनेस्ट बॉय, जॉन एक ईमानदार लड़का है। नेक्स्ट इज ही विल गो टू नाइस स्कूल, वह एक अच्छे स्कूल जाएगा। तो नाइस में बच्चों फर्स्ट जो साउंड है वो किसकी है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। नेक्स्ट इज द शू इज बिट टाइट, जो जूता है वो थोड़ा सा टाइट है। तो बिट में बच्चों फर्स्ट साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। नेक्स्ट इज आई रीड इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, मैंने कल एक बहुत ही मज़ेदार बुक पढ़ी। तो बच्चों इंटरेस्टिंग में फर्स्ट जो साउंड है वो किसकी है? वोवल की है, तो यहाँ पर लिखेंगे एन। आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। नेक्स्ट इज शी इज क्यूट एंड क्वाइट चाइल्ड, वह एक बहुत ही क्यूट और शांत चाइल्ड है। तो बच्चों क्यूट में फर्स्ट साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट की, तो बच्चों यहाँ पर ए लिखेंगे। शी इज अ क्यूट एंड क्वाइट चाइल्ड। नेक्स्ट इज आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। माई ट्रेन लीव्स इन आवर, तो बच्चों आवर में फर्स्ट साउंड किसकी है? ओ की, इट मीन्स वोवल साउंड है, तो यहाँ एन लिखेंगे। नेक्स्ट इज ही होप्स ही विल हैव हैप्पी लाइफ, उसे आशा है कि उसका जो जीवन होगा बहुत ही खुशीपूर्ण होगा। तो बच्चों हैप्पी में फर्स्ट साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट की, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। ही होप्स ही विल हैव अ हैप्पी लाइफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, रीड द फॉलोइंग लाइन्स, दी गई लाइन्स को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर, सुबह के समय और शाम के समय। आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, कि प्रत्येक प्रकार के पौधे को पानी लगाने का समय होता है। वाटरिंग एट नून डे, जबकि दोपहर के समय पानी लगाना। व्हेन द सन इज हाई, जब सूर्य जो है बहुत तेज निकला हुआ होता है। डजेंट हेल्प द फ्लावर्स, उस समय जो पानी डालने से
पेड़ों की कोई मदद नहीं होती है, ओनली मेक्स देम डाई, केवल दोपहर के समय पानी डालने से जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? आंसर है अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, सुबह को जल्दी और शाम के समय पौधों को पानी लगाना बहुत ही अच्छा समय होता है। व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स, हमें किस समय पौधों को पानी नहीं लगाना चाहिए? हमें किस समय पौधों को पानी नहीं लगाना चाहिए? तो बच्चों आंसर है वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स एट नून डे और व्हेन द सन इज हाई, हमें पौधों को पानी दोपहर के समय नहीं लगाना चाहिए जब सूर्य बहुत तेज निकला हुआ होता है। नाउ क्वेश्चन इज राइट द अपोजिट्स, बच्चों यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह, मॉर्निंग का अपोजिट होता है इवनिंग, शाम को। हाई, हाई मीन्स होता है ऊंचा, लो मीन्स होता है नीचा, इट मीन्स लो मीन्स होता है कम, तो बच्चों हाई का अपोजिट है लो। नेक्स्ट इज अर्ली, अर्ली मीन्स होता है जल्दी, अर्ली का अपोजिट होता है लेट, इट मीन्स देरी से। नाउ अनजम्बल द लेटर्स टू फॉर्म फ्लावर नेम, बच्चों यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कुछ लेटर्स लिखे गए हैं जिन्हें आप अनजम्बल करेंगे और फ्लावर्स के नाम फॉर्म करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट यहाँ पर है MRAIDOLG, तो बच्चों इससे कौन सा फ्लावर नेम बनेगा? मैरीगोल्ड, MARIGOLD, मैरीगोल्ड मीन्स होता है गेंदा। नेक्स्ट इज बच्चों JMINEA, बच्चों यहाँ पर लिखेंगे जैस्मीन, JASMINE। नेक्स्ट इज TLOUS, तो बच्चों इससे कौन सा फ्लावर नेम बनेगा? लोटस, LOTUS। नेक्स्ट इज NUFWRESLO, तो बच्चे इससे फ्लावर नेम बनेगा सनफ्लावर, SUNFLOWER। नेक्स्ट इज SOER, तो बच्चों इससे यहाँ फॉर्म होगा ROSE, रोज, रोज मीन्स होता है गुलाब। नेक्स्ट इज PTULI, तो बच्चों यहाँ पर कौन सा फ्लावर नेम होगा? ट्यूलिप, TULIP। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, साइलेंट लेटर्स, अ साइलेंट लेटर इन अ वर्ड इज वन, एक साइलेंट लेटर एक वर्ड में वो होता है दैट इज रिटन, जो कि लिखा जाता है बट हैज़ नो साउंड, लेकिन उसकी कोई साउंड नहीं होती। सच एज, जैसे कि बी इन डाउट, डाउट में बी लेटर, एल इन कुड, कुड में एल। नाउ सर्कल द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दीज वर्ड्स, बच्चे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अब आप इनमें जो साइलेंट लेटर्स हैं उन पर सर्कल करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट है आवर, आवर में साइलेंट है एच, तो बच्चों यहाँ पर इस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है निट, निट में के जो है साइलेंट है तो के पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज रॉन्ग, रॉन्ग में डब्लू साइलेंट है तो डब्लू पर सर्कल करेंगे। ऑफन, ऑफन में टी जो है साइलेंट है तो टी पर सर्कल करेंगे। नो, नो में बच्चों के जो है साइलेंट है तो के पर करेंगे। नाइट में GH जो है ये साइलेंट है, इस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है राइट, राइट में बच्चों डब्लू साइलेंट है, इस पर सर्कल करेंगे। नाइफ में के साइलेंट है तो के पर सर्कल करेंगे। हाई में बच्चों GH जो है ये साइलेंट है तो इस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है वॉक, वॉक में L साइलेंट है, इस पर सर्कल करेंगे। डेप्थ में बच्चों B साइलेंट है। नेक्स्ट है चौक, चौक में बच्चों L साइलेंट है, इस पर सर्कल करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, चेंज द नंबर, बच्चों यहाँ पर आपको नंबर चेंज करने हैं। इन ग्रामर, व्याकरण में द नंबर रेफर्स टू द काउंट ऑफ ए नाउन, नंबर जो है एक नाउन के काउंट को बताता है। व्हेन वी ऐड एस और ES एट द एंड ऑफ ए नाउन, जब हम किसी नाउन में एस या ES जोड़ देते हैं तो ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। इट बिकम्स प्लूरल, ये जो है प्लूरल होती है। दैट इज इट्स नंबर इंक्रीज, जैसे ही इसके नंबर बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। एग्जाम्पल है जैसे कि डॉग, तो बच्चों डॉग जो है रेफर्स टू वन, एक के लिए यूज़ किया जाता है। डॉग्स रेफर्स टू मैनी, जबकि अब डॉग में हमने एस जो है ऐड कर दिया है तो कितने के लिए यूज़ किया जा रहा है? मोर देन वन, इट मीन्स रेफर्स टू मैनी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म, अब बच्चों आपको सही फॉर्म के साथ ब्लैंक्स को फिल करना है। माई मदर वेंट टू द मार्केट, मेरी मदर बाजार गई। एंड बॉट ए किलोग्राम ऑफ,
और वहाँ से क्या खरीदा उन्होंने, एप्पल्स खरीदे। तो बच्चों यहाँ पर एप्पल है और एप्पल्स, तो बच्चों एप्पल्स जो हैं यहाँ पर मोर देन वन है, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एप्पल्स। एंड ए डजन, और एक दर्जन क्या खरीदे, बनाना और बनानास, तो बच्चों बनानास लिखेंगे। एंड एन ऑरेंज और ऑरेंजेस, तो बच्चों उन्होंने एक संतरा खरीदा, तो यहाँ पर लिखेंगे एन ऑरेंज। नेक्स्ट है माई ब्रदर वॉन्टेड अ, मेरा भाई जो है एक चाहता था क्या, बनाना और बनानास, तो बच्चों एक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बनाना। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल और एप्पल्स, तो बच्चों एप्पल भी एक ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे एप्पल। मेरी बहन ने एक एप्पल के लिए कहा। ए ट्री हैज वन ट्रंक और ट्रंक्स, एक पेड़ जो है उसके एक ट्रंक होती है, तो बच्चे यहाँ पर ट्रंक लिखेंगे। बट हैज़ मैनी ब्रांच और ब्रांचेज, लेकिन उसकी बहुत सारी क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रांचेज। अ ब्रांच हैज ए नंबर ऑफ, एक ब्रांच में क्या होती हैं, लीफ होती हैं या लीव्स, तो बच्चों बहुत सारी पत्तियां होती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लीव्स। एंड फ्लावर और फ्लावर्स, तो बच्चों बहुत सारे फूल होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्लावर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लाइक ट्रीज, पेड़ों की तरह, वी शुड ऑल्सो शो लव एंड केयर टूवर्ड्स एनिमल्स, हमें भी जानवरों के प्रति लव और केयर को शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए। एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, जैसे कि पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। द डंकी इन दिस पोएम, डंकी जो पोएम है इसमें द पोइट इज शेयरिंग द थॉट्स ऑफ ए चाइल्ड अबाउट हैविंग डंकी, इसमें जो पोएट है वो एक बच्चे के थॉट्स को शेयर कर रहा है। उसके पास एक डंकी है एज ए पेट एनिमल, एक पालतू जानवर के रूप में। एंड हाउ वुड द चाइल्ड हैंडल द एनिमल, कि जो बच्चा है वो उस एनिमल को कैसे हैंडल करेगा। द चाइल्ड सेज, अब बच्चा कहता है, इफ एवर द डंकी डज नॉट ओबे हर, कि यदि कभी डंकी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, शी विल गेट एंग्री एट इट, कि वह इस पर क्रोधित हो जाएगी, बट विल नेवर हिट इट, लेकिन वह इसे कभी मारेगी नहीं, चोट नहीं पहुंचाएगी। इंस्टेड शी वुड गिव इट सम ग्रास एंड कॉर्न टू ईट, बल्कि इसे वो खाने के लिए कुछ घास और कॉर्न भी देगी, अनाज भी देगी। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, इट विल ओबे हर इन द बेस्ट वे, जो डंकी है वो अच्छी तरीके से इसकी आज्ञा का पालन करेगा। नाउ क्वेश्चन इज, हैव यू सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स, क्या आपने लोगों को, जानवरों को पीटते हुए देखा है। वॉट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल, आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, तो बच्चों आंसर है, आई हैव सीन सम पीपल बीटिंग एनिमल्स, मैंने कुछ लोगों को, जानवरों को बीट करते हुए देखा है। दे टेक मोर एंड मोर वर्क फ्रॉम देम फॉर देयर बेनिफिट्स, वे अपने लाभ के लिए जानवरों से बहुत अधिक कार्य लेते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू एवर टीज एनिमल्स, इफ येस हाउ, क्या आपने कभी जानवरों को सताया है, यदि हाँ तो कैसे, तो बच्चों आंसर है नो। नेक्स्ट इज, हाउ कैन यू बी काइंड टू देम, आप जानवरों के प्रति कैसे काइंड हो सकते हैं, तो बच्चों आंसर है, वी शुड नॉट बीट एनिमल्स फॉर आर बेनिफिट्स, हमें अपने लाभ के लिए जानवरों को मारना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट टीज देम, हमें उन्हें सताना नहीं चाहिए। वी शुड ऑल्सो टेक केयर देम, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड प्रोवाइड फूड एंड वाटर ऑन टाइम, हमें उन्हें समय पर पानी और भोजन जो है उसे प्रोवाइड कराना चाहिए। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.